जय हिंद दोस्तों। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी जी ने मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण करने से पहले एक बड़ा बयान दिया था कि ये पश्चिम बंगाल है, सबका हिसाब होगा। कुछ लेफ्ट सिस्टम जो हैं वो ये कहने लगे कि सरकार में आने से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत लोग बोलते हैं लेकिन करते कुछ नहीं हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर जैसे ही बीजेपी की सरकार बनती है, पश्चिम बंगाल के अंदर जैसे ही शुवेंदु अधिकारी जी मुख्यमंत्री बनते हैं, पहले दिन से ही ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो जाती है। चाहे वो दंगाई हैं, हिंसावादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, लुटेरे हैं या फिर हत्यारे हैं या फिर किसी के साथ गलत करने वाले कुकर्म इंसान हैं, सबके ऊपर कार्रवाई होती है। और अभी सरकार बने हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, सबसे बड़ी समस्या घुसपैठ को लेकर के पश्चिम बंगाल के अंदर थी, वो जड़ से खत्म होते हुए दिख रहे हैं। सबको धक्के मार के भगाया जा रहा है। CAA लागू हो गया, सबसे बड़ी खबर ये। अभी जो शुवेंदु अधिकारी जी के PA चंद्रनाथ रथ को खत्म करने मामले में जो बड़ी खबर सामने आई है, CBI ने जो चौंकाने वाला खुलासा किया है, उसको सुन करके, उसको जान करके आप दंग हो जाएंगे। और जो बड़ी गिरफ्तारी की है उसके कनेक्शन बड़े दूर दूर तक हैं, वो भी आपको बताएंगे। और अभिषेक बनर्जी के इलीगल प्रॉपर्टीज के ऊपर जो बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें कि बड़ी नेता का भी नाम सामने आया है, उस विषय में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बता दें कि जो पश्चिम बंगाल के अंदर जो अभी ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू है शुवेंदु अधिकारी सरकार की तरफ से, बहुत सारे लोग बेचैन हैं, बहुत सारे लोग पश्चिम बंगाल छोड़ करके भागने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग TMC को छोड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की कोशिश है कि किसी तरीके से हमें बीजेपी में जगह मिल जाए, पनाह दे दिया जाए। लेकिन सरकार बनने से पहले ही बीजेपी ने यह क्लियर कर दिया था कि अगर कोई भी TMC का नेता या कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होने की कोशिश करेगा भी तो हम उसको अपने साथ शामिल नहीं करेंगे। अब आप देखें कि जो बड़ी खबर सामने आई है कि PA शुवेंदु अधिकारी की जो हत्या की गई, उस मामले में एक विनय राय को बनारस से गिरफ्तार किया गया है। और इस विनय राय को लेकर के जो खुलासा हो रहा है वो बड़े चौंकाने वाले हैं। अभी तक CBI की तरफ से 5 गिरफ्तारी हो गई है, जिसमें कि विनय राय का नाम सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश कनेक्शन, बनारस कनेक्शन, बलिया कनेक्शन सब सामने आए, बिहार कनेक्शन, बक्सर कनेक्शन, झारखंड कनेक्शन सब आए और ताबड़तोड़ कार्रवाई भी हुई। तो ये पश्चिम बंगाल की पूर्व सरकार नहीं है, आप कोई घटना करके आप बच सकते हैं। अभी देखें आप, बड़ी खबर यह है कि जो आरोपी विनय राय है उसको साजिश में शामिल बताया जा रहा है और वो गाजीपुर का रहने वाला है। CBI उसे पश्चिम बंगाल दबोच करके लाई है और उससे पूछताछ हो रही है, उसकी अच्छे से खातिरदारी हो रही है। बड़ी खबर यह भी है कि CBI ने आरोपियों के बीच आपसी कनेक्शन क्या क्या है वो खंगाल रही है कि जितने भी आरोपी पकड़े जा रहे हैं इनका आपस में क्या कनेक्शन है, इन लोगों का कनेक्शन कितने दूर तक था, क्या कोई राजनीति साजिश भी थी, कुछ लोगों के दबाव में इन्होंने ऐसा काम किया। ये तमाम चीज़ों की जांच जो है वो CBI कर रही है। अभी देखिए, एक जो चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है उसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है विद्रोहियों में, दंगाइयों में और जिन्होंने भी ये काम करी है। अब ये खुलासा क्या है ज़रा देखें कि पहला प्लान 25 अप्रैल को फेल हुआ तो मास्टरमाइंड ने कहा कि रिजल्ट आने दो, सुरक्षा हटेगी तब मारना। ये स्टेटमेंट कौन दे सकता है? ये कौन साजिश कर सकता है? ये मास्टरमाइंड कौन हो सकता है? क्योंकि शुवेंदु अधिकारी जी उस समय भवानीपुर सीट से लड़ रहे थे और उनके PA चंद्रनाथ रथ कहाँ रैली करनी है, किससे मिलनी है, सब का प्लान सेट कर रहे थे। तो अब पूर्व सरकार को ये पता था इस बयान के हिसाब से कि अगर जो सिक्योरिटी मिली हुई है शुवेंदु अधिकारी जी की या फिर चंद्रनाथ रथ को, अगर सरकार नहीं बनती है बीजेपी की तो इनकी सुरक्षा खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद इसको खत्म करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि सरकार बनती है और सुरक्षा भी रहती है, लेकिन 4 मई को बीजेपी की सरकार बनने के 2 दिन बाद चंद्रनाथ रथ को खत्म कर दिया जाता है। अब इसमें ये जो जांच में जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो सूत्र की तरफ से दावा किए जा रहे हैं कि इसमें पूरी तरीके से राजनीति एंगल है और दूर दूर तक राजनीति एंगल ही खंगाले जा रहे हैं। अभी आप देखें कि ये तीनों आरोपी का जो गिरफ्तार किया गया है CBI की तरफ से, एक तो राज सिंह है, एक राजकुमार सिंह है और एक विनय राय है जिसको गिरफ्तार किया गया है। और ये विनय राय को
पम्पम राय भी कहा जा रहा है। इसके जो आपराधिक साजिश के बड़े बड़े कारनामे हैं जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस विनय राय के ऊपर बहुत बड़े शक मंडरा रहे हैं कि इसने बहुत बड़ी साजिश की है और जांच में बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। लेकिन एक बार फाइनली ऑफिशियली सीबीआई जब तक अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज नहीं कर देती है तब तक कहना कुछ भी जल्दबाजी होगा। लेकिन जो बनारस से जो विनय राय को गिरफ्तार किया गया है उसके आपराधिक इतिहास काफ़ी लंबे बताए जा रहे हैं, जिसमें कि इसके खिलाफ गाजीपुर और दिल्ली में हत्या का मामला भी है, हत्या का प्रयास, आपराधिक साजिश, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में इसके ऊपर मुकदमा दर्ज है पहले से ही। और आपको बता दें बड़ी खबर ये कि गाजीपुर के ही मत्सा गांव के रहने वाले संतोष राय का भी नाम सामने आया है। ये भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और संतोष राय फिलहाल अभी फरार चल रहा है, लेकिन बिहार में सरेंडर करने की भी इसकी चर्चा है। सीबीआई अब विनय से पूछताछ कर रही है, पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है कि आखिर और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, किसने 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। कोई बहुत बड़ा आदमी ही होगा जो 1.5 करोड़ रुपए सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ को खत्म करने के लिए सुपारी दिया था। अभी देखिए एक बड़ी खबर यह भी आ गई है, पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है कि जो बलिया से गिरफ्तार हुआ था राज सिंह, उसको लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। अब यहां पे सीबीआई की तरफ से यह कहा गया है कि गलत पहचान से गिरफ्तारी हुई है राज सिंह की, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सीबीआई बलिया गई हुई थी पूछताछ के लिए, उसके परिवार से पूछताछ करी। तो यहां पर बलिया में ही राजकुमार सिंह को जो गिरफ्तार किया है हरिद्वार से, जो कि दिल्ली भाग रहा था, टोल प्लाजा पे जो गिरफ्तार हुआ है राजकुमार सिंह, उसी बलिया में वहां पे राजकुमार सिंह को राज सिंह ही कहते थे लोग। ये सस्पेक्ट है, ये शूटर है, ये कंफर्म है, ये आरोपी है। लेकिन जो राज सिंह पहले गिरफ्तार हुआ था, जो कि शादी में जाने की बात उसकी मां कह रही थी और उसकी बहन ने भी कहा कि मेरा भाई जो है वो बलि का बकरा बन रहा है, राजनीति प्रतिशोध है, ये पूरी तरीके से इस तरह की बातें सामने आई थी। तो अब सीबीआई ने भी ये बात कही थी, प्रशासन ने भी ये बात कही थी कि अगर आपका बेटा सही है तो जमानत मिल जाएगी। जांच हुई, पड़ताल हुई, सारे सबूतों को देखा गया तो राजकुमार सिंह को ही राज सिंह कहते थे बलिया में लोग, जो कि गलत फहमी की वजह से कोलकाता पुलिस ने, एसआईटी ने, एसटीएफ ने उठा लिया राज सिंह को बलिया से। लेकिन जांच हुई तो जो देखिए जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। जो सही है उसको इंसाफ मिलेगा और गलती से अगर जो गिरफ्तार भी हुआ है तो उसको जमानत मिलेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहां पे बता दें जो बड़ी खबर ये है कि कोलकाता पुलिस ने जो बक्सर से विक्की मौर्य और मयंक मिश्रा को जो गिरफ्तार किया था, यही दोनों ने राज सिंह का नाम लिया था। इसके पूछताछ के बाद ही राज सिंह को गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन यह गिरफ्तारी गलतफहमी में हुई। अभी यहां पे जो बड़ी खबर सामने आ रही है, अभिषेक बनर्जी पूरी तरीके से अब शिकंजे में कस चुके हैं। नगर निगम एक तरफ से नोटिस भेज रही है, नगर निगम एक तरह से इनको दबोच चुकी है अवैध इमारत को लेकर के। ये पूरी कोशिश में है कि इस बार बच जाऊं, लेकिन जिस तरीके से इनको दबोचा गया है चारों तरफ से, भ्रष्टाचार के मामले में जो इनके बड़े बड़े नेता जो गिरफ्तार हो रहे हैं, या फिर अवैध इमारत को लेकर के, इनकी प्रॉपर्टीज को लेकर के जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, उसको आप सुन करके दंग हो जाएंगे। पूरी लिस्ट जारी कर दी है बीजेपी ने। अभी देखिए यहाँ पे बड़ी खबर यह है कि बंगाल में बुलडोजर एक्शन जो है वो तेजी से चल रहा है। इससे टीएमसी के जितने भी बड़े नेता हैं वो बड़ा टेंशन में हैं, बड़ी तकलीफ में हैं कि पता नहीं हमारे घर पे कहीं बुलडोजर न चल जाए। लोग परेशान हैं और टीएमसी के जब विधायक नेता परेशान हो तो उनके कार्यकर्ता की अभी क्या हालत होगी। कार्यकर्ता घर से नहीं निकल रहे हैं। अब आपको बता दें कि यहां पे तो दावा यह भी किया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी की प्रॉपर्टीज के ऊपर बुलडोजर चलेगा। यह बड़ा दावा किया गया है। इसी बीच में जो बड़ी खबर दोस्तों सामने आई, बीजेपी के तरफ से अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों का पूरा लिस्ट, पूरा ब्यौरा जारी किया गया है, जिसकी आप शीट को देखें, पेपर को, यहां पे बीजेपी की तरफ से ये पूरी लिस्ट जारी करी गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी और सायोनिक घोष की ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इससे सायानिक घोष की भी मुसीबतें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। ये वही सायानिक घोष हैं जो कि काबा और मदीना वाला गाना गा करके पूरी तरीके से रोस्ट हुई थी।
ये वही सयानी घोष हैं जो कि शिवलिंग के ऊपर किस तरीके से अभद्र टिप्पणी करी थी। एक ऐसा पोस्ट इन्होंने किया था जिस पर बात भी करना शर्म के लायक है। उस पोस्ट पे इन्होंने बयान दिया बीजेपी की सरकार बन जाती है, इसलिए सयानी घोष को आकर के इस पर खुल करके बातें कहनी पड़ती है कि जब ये पोस्ट डाला गया था तो मैं तो 15 साल की थी, मुझे पता भी नहीं था कि किसने पोस्ट कर दिया हमारे नाम पे। जब मैं बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि अरे अरे ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आज बीजेपी की सरकार बनती है तो ये खुल करके सामने आकर के अपनी बात रखती हैं। आप इमेजिन कीजिए कि अगर टीएमसी की सरकार होती तो क्या इस तरह से खुल करके सयानी घोष जो हैं बयान देती कभी भी शिवलिंग को लेकर के। जिन्होंने आपत्तिजनक पोस्ट इन्होंने जो डाली थी या डलवाई थी, जो भी है वो जांच का विषय है। लेकिन ये सनातन के ऊपर क्या ये प्रहार नहीं है? क्या ये मेंटेलिटी को नहीं दर्शाता है? बहुत सारे सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जो अभिषेक बनर्जी और सयानी घोष की ज्वाइंट प्रॉपर्टी को लेकर के जो बातें कही जा रही है, उन्होंने ये कहा कि ये सब झूठ है, मुझे टारगेट करने की कोशिश करी जा रही है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं इन सब चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व हूं। अगर जो भी ऐसा खबर फैला रहे हैं मेरे खिलाफ, मैं उस पर जांच करूंगी, मैं जांच करवाऊंगी। लोग यही कह रहे हैं सयानी घोष को कि ममता बनर्जी की तरह साड़ी पहन करके, स्लीपर पहन करके उजले कलर का आप ममता बनर्जी नहीं बन सकते हैं। लोग इनको फ्यूचर सीएम कह रहे थे। तमाम ऐसी चीज़ें इनको लेकर के अटकलें भी लगाई गई, बहुत तरह की बातें भी सामने आई। लेकिन जिस तरीके से सयानी घोष का नाम अभिषेक बनर्जी की इलीगल प्रॉपर्टी से जोड़ा जा रहा है, लोग दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि सयानी घोष की भी समस्याएं बढ़ सकती है। आने वाले समय में मुसीबतों का सामना सयानी घोष को भी करना पड़ सकता है। अभी जो अभिषेक बनर्जी को लेकर के जो बीजेपी ने जो 43 कोलकाता में प्रॉपर्टीज लिस्ट जारी करी है, उसको सीज करने की मांग उठ रही है। अगर वो अवैध है, इलीगल है, तो उसको पूरी तरीके से सीज करना चाहिए। ये इंटरनेट के ऊपर मांग करी जा रही है। अब आपकी क्या राय है? इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।